क्षमा के साथ आपने अवसर दिया, मैं अपनी बात प्रारंभ कर सकता हूँ। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, नाम तो है मध्य प्रदेश सुधारात्मक सेवाएं एवं बंदी गृह विधेयक 2024। हमको ये पढ़ने में लिखा दिख रहा है मध्य प्रदेश सुधारात्मक यातना एवं बंदी गृह विधेयक 2024, क्योंकि इसके अंदर हमने जो पढ़ा है और हमने इसको पास से देखा है। आप गरीबी का आप ये आलम समझ लीजिए कि एक व्यक्ति 3 साल पहले मुझे मिला, पहले नागपुर में काम करता था, बोला कि हमें जेल भिजवा दीजिए, खाना मिल जाएगा। जेल के अंदर की स्थिति, अभी हमारे यहाँ 5 कैदी मरे, अभी हम पॉइंट में आ रहे हैं। 1 महीने के अंदर 5 लोग खर्च हो गए। जेल में जब कोई मरता है तो उसका खर्चा डालते हैं। ये जो बनाया गया है विधेयक, ये किसी सदस्यीय कमेटी के द्वारा अगर बनाया जाता, जो वहां पर ये अधिकारियों के द्वारा बना दिया गया है, अगर कोई कमेटी बना करके इसको वास्तव में अंदर की चीजें निकाली जाती तो शायद कुछ और ही दृष्टि आती। अब मैं, आप कहेंगे कि विषय से भटक रहे हो, इसलिए पहले मैं विषय इस पे आ जाता हूं। यह विनियोग लेखे 2022-23, ये किताब किसकी है? सरकार की है, कैग की है। इसकी स्थिति आप देखिए कि हम जेल के अंदर सुधार के रूप में क्या स्थिति है। दो इसमें आ जाते हैं, बंदियों के लिए जो औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु आपने बजट दिया था मूल 1,46,00,000 रुपए, उसमें समर्पित राशि मतलब जो उपयोग नहीं हुई वो 79 लाख। एक तो वैसे दाल में जीरा जब बराबर दे रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरा बराबर, ऊपर से 55% राशि का हम उपयोग नहीं कर रहे। बंदियों द्वारा सामग्री निर्माण का एक मुश्त जो हमने दिया था 6 करोड़ रुपए, उसमें से समर्पित राशि मतलब अनयूज राशि 4.56 करोड़ है, यानी 76%। इसका मतलब ये होता है कि वहां पर ये राशियां सरेंडर हुई और कोई काम नहीं कराए गए। इसी तरह समर्पित की गई अन्य प्रत्याशित बचतें जो अभी भी लंबित थे जेल में, जैसे 46.82 करोड़ रुपए, इसमें से जो सरेंडर की गई है राशि वो 46 करोड़ 32 लाख, माने ये अभी भी चौकी तो पड़ी हुई है। विभिन्न अनुदान विनियोग का अगर हम विवरण देखते हैं तो अनुदान संख्या 10, कुल बजट 70 करोड़ रुपए, वास्तविक व्यय 31 करोड़ रुपए, बचतें 38 करोड़ रुपए, बचत का प्रतिशत 55% से अधिक है। यह है विनियोग लेखे की किताब। इस विनियोग लेखे में जो कैग ने अपनी रिपोर्ट दी है, इसमें वर्ष के दौरान जो अभ्यर्थित राशि है, इसमें भी -26 करोड़ 64 लाख रुपए। इसी तरह ये दूसरा है प्रभारित में 5 करोड़ रुपए, ये भी सिलेंडर हुआ 100 में 100%। दत्त मत में इसमें 87 करोड़ में से 32 करोड़ रुपए ये सिलेंडर हुए। आगे देखें, जेलों के आधुनिकीकरण के लिए 275 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से 166 करोड़ रुपए सरेंडर हुए। 2056 संख्या इनकी बंदियों द्वारा सामग्री निर्माण हेतु एक मुश्त राशि 600 करोड़ दी गई थी, इसमें 144 करोड़ रुपए सरेंडर किए गए। इसी तरह अनुदान संख्या 5 जो जेल है, इसी में जेल भवनों के निर्माण में जो 400 करोड़ दिए गए थे, इसमें से 400 लाख माने 4 करोड़ रुपए प्रत्याशित बचत संभावित बचत के कारण हुई। रुपए 2,294 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए, इसके कारण नहीं बताए गए हैं, ये पैसे सरेंडर हुए हैं। बैरक का निर्माण, इसमें 400 रुपए दिया गया था, 400 लाख और 400 लाख की निधियों का आवंटन अपर्याप्त बजट आवंटन के कारण हुआ, अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए। इसमें बहुत कुछ है, ये मोटा मोटा एक मैं इसलिए रख रहा हूं कि इससे ये पता लगता है कि हम जेल के अंदर कितने सीरियस। कुल मिलाकर यदि व्यक्ति ने गलत काम किया है तो उसको सुधार के लिए या समाज में एक मैसेज देने के लिए कि समाज में ये अलाउ नहीं है, जेल का प्रावधान रखा गया है। लेकिन वहां भी एक इंसान ही जाता है या कि उसको मृत्युदंड दे दिया जाए।
अगर मृत्युदंड नहीं है तो कम से कम वो जीवित तो रहे, उसके साथ इंसान जैसे व्यवहार हो। जेल के अंदर का मैं आपको दृष्टांत बताता हूं। जेल के अंदर 40% लोग तो ऐसे हैं जिनका जमानतदार नहीं। माननीय हमारे पंचायत मंत्री जी हैं, बहुत जमीनी हैं, आप खुद समझ रहे होंगे, जमानतदार नहीं है। विधिक सहायता के नाम पर केवल एक फॉर्मेलिटी है, कोई भी व्यक्ति उसका लाभ नहीं उठा पा रहा। दूसरी बात, जब कोई कैदी जेल में रहता है तो वो अकेले जेल में नहीं रहता, उसका पूरा परिवार जेल में रहता है। उसका पूरा परिवार दिन रात जेल के बारे में ही सोचता है, शरीर उसका वहां जलता है, बाकी उसका पूरा परिवार प्रताड़ित होता है। और जब वो उससे मिलने जाता है तो आप यकीन करिए अध्यक्ष जी, अगर उसके जेब में 10,000 रुपए नहीं है तो उसके वो रो रो के चिल्लाता है कि घर भेज दो, पर जेलर को 10,000 रुपए रोज पहुंचा दो। जो बड़े अपराधी, हम इलाहाबाद वगैरह की स्थितियां बताते हैं और जगह भी देखते हैं, हमारे कुछ पास के लोगों को भी जानते हैं, जो महीनों में 10 लाख रुपए सिर्फ इस बात के लिए जेल में देते हैं कि वो अच्छे से रह ले, उनको एक बैठने का बिस्तर का एक अच्छा इंतजाम हो जाए। एक छोटा कैदी भी है, अभी हमारे हैं ठाकुर हैं, और उनका रघुवंश सिंह बड़े ये मतलब अच्छे परिवार के हैं, वो बेचारे फंस गए। उनका हम गए, जब वो मृत था, उसका मरने के बाद उसकी बॉडी को जेल में अस्पताल में फेंक के चले गए। हथकड़ी नहीं होता, हथकड़ी के साथ वो आदमी था और वो चिल्ला चिल्ला के उसका भाई कह रहा था कि ये कल ही कह रहा था कि मतलब पहुंचा दो नहीं तो हमें मार डालेंगे। 2 दिन पहले मैं मिलने गया था तो फसल बेचने में लेट हो गए। हमारा ये कहना है कि जो सुधारात्मक वाला आपने बनाया हुआ है इस पे पुनर्विचार करेंगे। इसको हमने अच्छे से पढ़ा है, इससे कोई रिजल्ट नहीं है। कागजों की खानापूर्ति, हम आपस में एक मैसेज दे दें, ऐसे मैसेज हम कितने दिन देते रहेंगे। जो भी हम काम करें ठोस करें, और हमारा फंड उतना ही जा रहा है। कोई जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी कमेटी, कोई एक जज की रिटायर्ड जज की कमेटी, कुछ अनुभवी कोई हमारे पुराने वरिष्ठ मंत्री हैं, वो उसको दौरा करने और कैदियों से ही पूछ के कि वास्तव में उनका सुधार का क्या कार्यक्रम हो, सुधार के कार्यक्रम के नाम पर के क्या क्या कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उनके भोजन के लिए इसमें कुछ भी नहीं बताया गया कि उनके भोजन के लिए अगर सरकार बताती कि इनको केवल इसमें हर चीज का यातना मतलब और कड़ा करेंगे और जान निकाल लेंगे उसकी, यही मैं पढ़ा हूं। इसमें कहीं भी उसको रिलीव या इंसानियत की बात या उसके साथ न्याय की बात का जिक्र नहीं है। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि ये वाला जो विधेयक लाया गया है ये मैं अस्वीकार करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं पक्ष विपक्ष में बैठा हूं, अगर इसमें कुछ अच्छी चीज होती तो मैं इसमें बताता कि 2-3 बातें इसमें बहुत अच्छी हैं। इसमें जैसे ट्रेनिंग का प्रोग्राम तो दिया हुआ है, वो हमें ठीक लगा, लेकिन उसके लिए मद का जिक्र नहीं, उतना मत देंगे भी नहीं। इसमें दूसरा एक प्रोग्राम और अच्छा लगा कि उनको ध्यान योग वगैरह का जो भी है, ये कहने की बातें हैं, हो नहीं पाता। उनको बीच बीच में कहीं पर अलग अलग कैदियों के हिसाब से। दूसरी चीज, इसमें जो सेल होता है जिसको कहते हैं काल कोठरी, उसको भी और ज्यादा वो किया है। तो मेरा ये कहना है कि जिसके रिश्तेदार जेलों में हैं वही उस दुख को समझ सकता है, आम आदमी नहीं समझता है। तो हमारा ये कहना है कि हम इस विधानसभा में आपसे अनुरोध करते हैं कि इसमें पुनर्विचार करवा कर इसमें एक कमेटी बनवा के एक बार और देख लें, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा, फिर जो का त्यो फॉर्मेलिटी हो जाएगी। और जेल में सबसे बड़ी बात स्टाफ नहीं, स्टाफ नाम की चीज नहीं। हमारे पास होमगार्ड, एक नया बच्चा IAS IPS बनता है, आप विश्वास करिए 20 से 25 अर्दली उसको मिलते हैं। बगले में 20 से 25 हम विधायक लोग एक गनमैन के लिए तरसते हैं। एक गनमैन मांगने के लिए हमें 2 गनमैन मिलते हैं, एक गनमैन तो घर चले जाते हैं, एक ही ड्यूटी करते हैं। और जो सच है सब विधायकों के साथ गुजरता है। रोज रोज कहां शिकायत करेंगे, हमें 3 नहीं मिल सकते, ज्यादातर तो को तो एक ही मिले। और वहीं पर अगर आप किसी अधिकारी के बगले में चले जाएं तो ऑफिस से लेकर बढ़िया AK-47 से लेकर सजा हुआ 30-40 लोग, तो सबसे अच्छे तो वही। हमें विधानसभा में हम ये देखते हैं कि हमारी उतनी नहीं चलती
जितनी यहाँ कर्मचारियों के हम लोग आकर हाथ पर जोड़ते हैं कि हमारा प्रश्न न रिजेक्ट कर देना भैया, हमें अवसर दिए रहे। मतलब ये स्थिति है, जो पुराने जमाने से जमे हुए लोग हैं, कागज तमाम बना हुआ है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि जो होमगार्ड के कर्मचारी हैं, अगर जेल में स्टाफ में कमी है तो उस कमी को इन होमगार्ड के की बात करना मुझे लगता है उचित है ना। इसको तो विलोपित कर दिया जाए। हाँ, इसको विलोपित कर दिया जाए, वो ठीक बात। मैं भी सहमत हूँ। हो गया, मुंह है थोड़ा निकल गया हो, मत निकाला करो, यही तो गड़बड़ कर जाते हो आप। अब इसका भी कोई नियम बना दीजिए, सिलने वाला, तो फिर उसको इधर सिल के रखा, खुद ही सिलना पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं आपकी राय मानूंगा। मेरा यह निवेदन है कि वहां पर स्टाफ की कमी को, दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जेल कौन चला रहा है? जेल वहां के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, चक्कर अफसर हैं, जो प्रहरी हैं, उसमें हेड प्रहरी हैं, ये 20-20, 30-30 साल से जमे हुए हैं। इनके बच्चे जेल के बाहर खुलेआम दुकान लगा के बैठते हैं और एक एक का पैसा जमा कराते हैं। इनका स्थानांतरण नहीं होता। साहब ठीक कह रहा हूं? नहीं, मैं आज तक जेल नहीं गया, ईश्वर की कृपा थी, लेकिन मेरे से जुड़े बहुत सारे लोग, हमारे से जुड़े बहुत लोग, हमारे रिश्तेदार, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं, और साहब जेल क्या है, वही है वह जो राम ने चिराखा, जिस दिन लिखा होगा आपको, आप भी चले जाएंगे, जिस दिन हमको लिखा होगा हम भी चले जाएंगे। पहले आपकी पार्टी में थे, वहां रहते रहते जो अनुभव मिला है वो सुना रहे हैं। चलिए ठीक है, मेरा ये कहना है कि आप जेल नहीं गए, इसलिए आपका ये कहना है कि जेल के कैदियों में जो प्रताड़ना हो रही है उससे हमसे क्या मतलब। और अगर हम उनके पक्ष में या उनके मानवता के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि मैं अपराधी हूं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? तुलसी सिलावट जी को तो अनुभव है जेल जाए, पूरा प्रदेश देख रहा है, इमरजेंसी में यहाँ की कार्रवाई पूरा प्रदेश देख रहा है। वो जेल के जो कैदी हैं उनका भी परिवार है, उनके परिवार के लोग भी वोट देते हैं, वो भी देख रहे होंगे कि आपकी सोच एक कैदी के प्रति क्या है। हमारी सोच अच्छी नहीं होती थी, लाते क्यों विधेयक भाई साहब? आपकी सरकार ले आती। चलिए साथ मैं और निंदा भी हमारी कर रहे हैं आप।